अस्सलामुअलैकुम। मैं उसके साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। बातें तो बड़ी करने को होती हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ज़रा टू द पॉइंट और प्रिसाइज़ रहूँ। उस तरह इस तरह वीलॉग नहीं बना सका, कोई तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ वही घन गरज और वही स्टाइल और पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स में उसी तरह ही मैटर्स को टेकअप कर लूँ। एक तो मैं खबर दे दूँ, जो अद्वियात महंगी होने के वाले से मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी दायर की हुई है और मंडे वाले दिन समाअत के लिए भी लगी हुई है, लेकिन मैं बाकायदा एक अलहदा भी इस हवाले से गवर्नमेंट ने एक्शन मैं नहीं इसको सपोर्ट करता। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की APC में तकरीर और जो बयानिया लिया गया है वो बयानिया हमारे आइन की कई दफ़ात से मुतसादम है। आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 68, कई मैं बातें ऐसी, आर्टिकल 204, कई चीज़ों को प्रीएम्बल से अगर मैं देखा तो कई ऐसी बातें हैं और बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं कि शेख रशीद साहब ने सच बोल दिया और 10 सवालों का जवाब मांग लिया। ये बड़ा अहम है। आज कल 26 सितंबर को वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने नून लीग के हवाले से एक और पेशेगोई कर दी है और वो कह रहे हैं कि नून और शीन से बात आगे निकल गई, अब तोएं लीग बनेगी। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग कायद से 10 सवालों का जवाब मांग लिया है। अब वो 10 सवाल बड़े अहम हैं, बहुत अहम सवाल हैं। सबसे पहला सवाल उन्होंने किया नवाज शरीफ से कि उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की, उसामा बिन लादेन से कितने चंदावी। सोशल मीडिया पे आज भी अफरीदी साहब का वो फ्रंटियर पोस्ट के वाले से वो देख लें आप, बड़ा वाज़ेह तौर पर, और आज तक रिबर्टल नहीं आई है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कई केस ऐसे मौजूद हैं कि अगर आप प्रेस और मीडिया में रिबर्टल्स नहीं आती तो उसको सच माना जाएगा। अब ये तो जवाब देना है, वो जो मर्जी कहते हैं, सीरियस लेते हैं, ऐसा इकबाल ने कहा या नहीं, लेकिन हालात और वाक़यात सामने हैं। नवाज शरीफ बताएं कि अजमल कसाब का डाटा भारत को किसने दिया? बड़ा रेलेवेंट सवाल है। अजमल कसाब का डाटा सहाफ़ी को किसने दिया? नवाज शरीफ बताएं कि मुल्क से बाहर मोदी को कितनी कॉलें की? ये बड़ा अहम सवाल है। वैसे तो वो शादी पर भी आए थे, मरीम नवाज साहबा की बेटी की शादी में आमों की पेटी हैं और वो सारा जो कुछ भारत ने हाल किया है कश्मीर के अंदर। आज इन्हें कश्मीरी मुसलमान याद आ गए। नरेंद्र मोदी के हवाले से नवाज शरीफ ने अब तक कितने ट्वीट किए हैं? ये ट्विटर अकाउंट जो बनाया हुआ है, जो गालिबन लाहौर से अपने मरीम नवाज की सोशल मीडिया ही कर रही है, क्या कुछ किया हुआ है। लेकिन लाहौर से इस्लामाबाद जस्टिस अपना सजाद अली शाह पर सुप्रीम कोर्ट में हमला करने के लिए बसें किसने लाहौर से बुक कराई? सुप्रीम कोर्ट और हमला किसने करवाया? अगला पूछा। डॉन ली के पीछे कौन था? सोहेल मिर्जा और सारे वाले, मुलाकातें मैनेज करना, स्पेशल जहाज़ आना, फिर मुल्तान के अंदर मुलाकातें होना, ये सारी मैं तो बाकायदा मैटर टेकअप किया गया था, हाईकोर्ट में लेके गया हुआ था इस सारे मसले को। 2013 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया? सैफुर रहमान के ज़रिए कतर से कितनी रकम मिली? बेनज़ीर की करारदकशी के लिए पीटर के जाली दस्तखत से ख़त किसने जारी किया? और शेख रशीद साहब ने और भी बड़ी ज़बरदस्त किया है कि 36 साल के दौर में मोहम्मद ज़ुबैर ने आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। और बाकी उन्होंने अच्छी बात की है, मैं एग्री भी करता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। वो कैसे, क्यों इस्तीफ़े देगी भैया? इस वक्त तो उनके पास एक सूबा मौजूद है पूरा, इस्तीफ़े देगी सूबे से हाथ धोना पड़ेगा। तो कभी भी पीपल्स पार्टी ऐसा रिस्क नहीं लेगी स्टेज के ऊपर। और जहाँ तक नून लीग अगर इस्तीफ़े देगी तो वो ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। और असल जो लड़ाई है, जो समझने वाली है ना, आप मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं और सेनेट के इलेक्शन बहुत अहम है। असेंबलियाँ टूट जाएं, जो मर्ज़ी हो जाए, सेनेट में आप मुस्लिम लीग अपना PTI इस वक्त फेस कर रही है, वजह कि मेजॉरिटी नहीं है वहाँ पर, और बिल पास कराने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ता है। ये हम सब ने देख लिया है। अगली जो बात करने वाली है वो बुनियादी तौर पर बड़ा अहम इशू है, वो साथ तस्वीरें भी चलेंगी तलाल चौधरी साहब के हवाले से, और ख़ातून मिस आयशा रजब अली फैसलाबाद से PMLN की, वो बैकग्राउंड पे तस्वीरें उनकी आप देख रहे होंगे और बड़ी गर्म ख़बर है। और सवाल जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, जो मीडिया पे भी बातें आ गई और सारा कुछ आ गया, खातून MNA का पीछा ना छोड़ने और घर में घुसने की कोशिश पर खातून MNA के भाइयों ने तलाल चौधरी को जूतों की ज़बान समझाने का फ़ैसला किया और उन्हें पकड़ कर, अब ये पकड़ से मुराद ये है, ये अभी एक वीडियो वायरल हुई है जब बाजू टूटा हुआ दिखा रहे हैं तलाल चौधरी साहब,
वो कह रहे हैं तंजीम साजी के लिए रात को 2 बजे या 3 बजे बुलाया। तंजीम साजी रात को 2 या 3 बजे क्या होनी है? ठीक है ना जी, ये तो हैरानकुन बात है। और फैसलाबाद में गालिबन ये वाक़या हुआ, वो इलाज लाहौर में नेशनल अस्पताल में है। वज़ीर मुल्क कहता है ये डिसक्वालीफाइड हैं कंटेम्प्ट में। जब बोल रहे होते हैं ना, खुद नहीं पता क्या बोलना होता है। कुदरत भी कुछ चीज़ें पे सामने ले आती है। शदीद ज़ख्मी हालत में मुंतकिल किया, सर्जरी मुकम्मल कर ली है। पार्टी ज़राए ने कहा है कि कुछ अफराद ने तशद्दुद किया, उनके सर और कमर पर चोटें आई हैं और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, खातून एम ने नाम मैंने ले दिया है कि उनके भाइयों ने तशद्दुद किया है। खातून एम का ताल्लुक भी तलाल चौधरी के शहर फैसलाबाद से है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ज़्यादा चोटें आने पर लाहौर मुंतकिल किया था, लेकिन वो नज़र यही आ रहा था फ्रैक्चर है, सर्जरी उनकी हो गई है। पहले हम टीवी पे सुनते रहे कि सीढ़ियों से गिर गए, उनके भाई कहते रहे। आप यहीं से दादा झूठ बोल रहे हैं ना, अब यहीं से अंदाज़ा लगा लेंगे। झूठ बोलना हो तो झूठ बोलते ही बड़ा ध्यान रखे बंदा, कम से कम एहसास तो करे ना क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये ख़ानदान के अफराद है, अगर कोई हुआ, कोई अंदराज मुकदमा की कोई दरख्वास्त दी गई और जो बीबी जिनके खिलाफ ये ज़्यादती हुई हैं, गालिबन मरीम नवाज साहिबा ने रोक दिया है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, वो भी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। अब सारा अब बड़ी ये दुनिया बड़ी स्क्वीज़ हो चुकी है। एवरी न्यूज़ इज़ अवेलेबल ऑन टेबल, और सोशल मीडिया ने तो बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे कर दी हैं, लेकिन इसके हक़ाइक़ ज़रूर सामने आने चाहिए। इस पर एक कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए ताकि असल हक़ाइक़ कौम के सामने रखे कि असल बात क्या है। अगली बात जो करने वाली है वो, मैं वज़ीर साहब की जनरल असम्बली की तकरीबन मैंने सारी सुनी है और भारतीय मंदूब उसी वक्त वॉकआउट कर गए थे। ठीक है ना जी। और जूनियर सफारतकार जो है ना कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद थे। जिक्र यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या ऐसी बातें की हैं। 75 जनरल असम्बली से इजलास 27 मिनट पर ख़िताब था कोरोना वायरस पे, ख़त्े में असल दौड़, गुस्ताखाना खाकों की इशाअत, कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा, माहौलियात बहुत ज़बरदस्त और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल बड़े पैमाने पर इस्लाह जैसी अहम मौजू पर गुफ्तगू हुई। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम के जनरल असम्बली में तकरीर के मौके पर मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल आलमी बरादरी के सामने पेश की। और हमने सब ने देखा कि इतने आसान तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से उसको पेश करना, प्रेजेंट करना और एक्सटेम्पोर यानी फिल बदी बार हो सकता है लिखी भी हो, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन जैसे नज़र आ रहा था कितने कॉन्फिडेंस के साथ एक मुस्लिम लीडर अपने केस को पेश कर रहा था। और कई लोगों की ज़ुबानें उन्होंने बंद कर दी इस हवाले से। यही समझने वाली बात है, ज़ुबानें कई लोगों की बंद कर दी उन्होंने कश्मीर के हवाले से, जिस आसान तरीके से, फिर माहौल के हवाले से दरख्त लगा रहे हैं। करप्शन, बिल्कुल करप्शन की इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन ये दरख्त लगाना जो बड़ा काम है, बिलियन ट्री के हवाले से ओजोन का है, माहौल बड़ा मुतासर हो रहा है। आने वाले दिनों में हालात तभी ठीक होंगे अगर ये चीज़ें सारी सामने, हक़ाइक़ सामने आएंगे ना। हक़ाइक़ हमारे सामने नहीं आ रहे, सच हमारे सामने नहीं आने दिया जा रहा। ये सच हमारे सामने आना बड़ा ज़रूरी है। और फिर चेहरा भारत का, आरएसएस का चेहरा दिखाया, मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, सारी चीज़ें सामने रखी हैं इमरान खान साहब ने कि वो सिर्फ आप हम जैसे ममालिक को तरफ तनकीद ना बताएं। जो तरक्की पजीर ममालिक है वो क्या कर रहे हैं, जो पैसा जाके यहाँ से अपना हेवन में जाकर जो ब्लैक जो पैसा है यहाँ से निकलता है और जाके वहाँ दफन होता है। स्विट्ज़रलैंड में ले लें, इंग्लैंड में देख लें, दुबई में जहाँ दफन हो रहा है ना, पैसा यहाँ से निकाल के ले जाके इन्वेस्टमेंट हो रही है और वो इन्वेस्टमेंट पूछी नहीं जाती कहीं से। बोला तो बात है, नेशनल क्राइम एजेंसी ने इंग्लैंड में अब शुरू किया है काम, तो जब ही ये पनामा वाला काम आने के बाद कई चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आई हैं। उनको प्लीड करना और इंटरनेशनल लेजिस्लेशन की तरफ लेके आना, हमने फेटफ में देखा है क्या हालात पैदा किया अपोजिशन है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से। आपके सामने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फिर वो गुलभूषण यादव के हवाले से, एक्ट के हवाले से कई मसाइल हमने देखे। और वो नेशनल असम्बली में जो कि मेजॉरिटी है, सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है लेजिस्लेशन बनाने के लिए, कितनी मसाइल पैदा हुए और अल्टीमेटली फिर कहाँ आना पड़ा, अपना मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ा। और तभी ये तो इमरान खान की तकरीर को, अब ये सिर्फ खाली तकरीर न रहे, इनके वज़रा का काम है, इन्हें लॉबिंग के हवाले से है, इस तकरीर को बाकायदा उठाना चाहिए। और इस तकरीर के ऊपर बाकायदा, मैं समझता हूँ ये सारी जो तकरीर हुई है इस पर बाकायदा कश्मीर और इन सब चीज़ों पर सेमिनार्स होने चाहिए, यानी और बैरूनी मुल्क में बाकायदा इसका प्रचार होना चाहिए, फैलाना चाहिए। यानी इसको इस तरह फैलाना चाहिए कि दुनिया को समझ आ जाए कि पाकिस्तान वाकई इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप करता है और इसको सीरियसली टेकअप करने के लिए जो इक़दाम करने हैं वो करने चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं नहीं समझता इमरान खान सारे मसले में, एक एज होती है माशाल्लाह
काफ़ी भारे देख रही हैं, तो यहाँ इस स्टेज में तो इंसान कब्र में टांगे बैठा होता है। उम्र का तो किसी को पता नहीं है, एज का किसी को पता नहीं है, किस वक्त मौत आ जाए, ये रब पाक बेहतर जानते हैं। तो ये एक अच्छा जेस्टर है जिसमें अपोजिशन को भी एक अच्छा रोल अदा करना चाहिए, स्टेट्समैन बन के उभरना चाहिए, चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।